ये जो 9 लाख का पौधा गन्ने का डाल दिया था, उस पर रेडवुड मैनेजर चलवाना लोगों ने शुरू कर दिया है। ये अपने गांव में ट्रैक्टर नकुल भाई हैं, तो इनका ट्रैक्टर था, तो सोचा क्यों ना भाई किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी दे दी जाए कि देखो रेडवुड चलाने के फ़ायदे कितने हैं। मैं कोशिश करूँगा इसी खेत की आपको वीडियो कुछ दिन बाद दिखाई जाए। तो अभी तो मैं दिखा देता हूँ आपको रेडवुड की कटिंग, रेडवुड से कैसी छिलाई होती है देखो गन्ने की, आपको दिखाते हैं और इसका क्या फ़ायदा लगेगा वो हम आपको इसी वीडियो में कोशिश करेंगे, आगे की वीडियो में आगे चल के दिखाएंगे। ये देखो आप, अभी रेडवुड स्टार्ट हो गया है। भाई धूल काफ़ी उड़ रही है भाई, दूर से वीडियो बना रहा हूँ खड़ा होकर, और एक दो गोल जब ये जुट जाएगी जब आपको दिखाऊंगा। काफ़ी बेहतरीन जुताई हो रही है वैसे देखा जाए तो, पूरा एकदम 9 लाख को डालने के बाद। और अब ये पेडी जो है ये भी 9 लाख का काम करेगी। इसका जो फुटाव होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, तो आपको दिखेगा 4 से 5 दिन के बाद। मैं कोशिश करूँगा 4-5 दिन बाद इसकी एक वीडियो ली जाए और वो आपको दिखाई जाए। ये देखो अभी बढ़िया रेडवुड की छिलाई है। अभी धूल उड़ रही है थोड़ा, क्योंकि इन्होंने साइड में पेड़ के पत्ते थे वो जलाए हैं, तो वो धूल धुआं जो राख है सूखी हुई उसकी वजह से धूल है। बाकी आने दो ट्रैक्टर को घूम के उधर दिखाता हूँ। अभी देखो ट्रैक्टर दूसरी तरफ से आ गया है और 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरा 2-3 बीघे के आसपास खेत है। आपको दिखेगा कितना बेहतरीन दिखाई देगा, वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपको कितनी बेहतरीन कटाई चालू है, तो काफ़ी दूर तक मिट्टी आती है इसकी, मोबाइल तक मेरे मिट्टी आ रही है। ये देखो कटिंग करने के बाद, अगर मैं इधर से दिखाऊं धूल उड़ रही है काफ़ी, अभी धुआं उड़ रहा है, जो पत्ती थी वो उसका धुआं है सारा ये देखो आप। ये इस टाइप का रेडवुड में नीचे जो कटिंग के लिए ब्लेड लगे होते हैं और जो 2 तवे बोल दें हम, उससे दोनों तरफ की कटाई हो जाती है। और ऊपर के ब्लेड हैं जो ये गोल गोल घूम रहे हैं, इससे ऊपर की जो हमारा फुटाव होगा उसके लिए ये मेन कार्य किया जा रहा है। और बाकी देखो आपको जब ये खेत पूरा जुट जाएगा उसके बाद मिलवाते हैं जो ये ट्रैक्टर के चालक हैं इनसे, और देखेंगे इनके क्या विचार हैं, रेडवुड से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता आने वाले समय में, वो भी मैं आपको वीडियो में कोशिश करूँगा दिखाया जाए आगे कुछ दिन के बाद। ये देखो आप, अब बेहतरीन कटाई चल रही है एकदम भाई। तो पहले से ये 4-4.5 फीट पे गन्ना बोया गया था, 4.5-5 फीट के आसपास, और उसके बाद बड़े ट्रैक्टर से कटाई चालू है इनकी। भी कुछ गड़बड़ रहेगी तो दोबारा आ रहे हैं भाई ये वापस लेकर ट्रैक्टर को पीछे, क्योंकि थोड़ा साइड में ज़्यादा काट रहा था वो जो तवा होता है, उसकी वजह से थोड़ा साइड में करना पड़ा है। अब आगे देखो अभी इसकी पूरी कटाई होने दो, उसके बाद दिखाता हूँ भाई पूरा खेत। आधा खेत अभी जुट चुका है और जो खेत के मालिक हैं, जो किसान हैं, वो भी कहीं दावत से आ रहे थे भाई, तो वो भी आ गए हैं अपने साथ। तो मैंने सोचा कि उन्हें इनसे जानकारी ले लें। मुझे जानकारी नहीं थी कि ये पेडी दूसरी बार रख रहे हैं। तो ये जो आप रेडवुड मैनेजर जुताई करा रहे हो फिलहाल में खेत की, तो इसकी वजह क्या है? इसमें अब जुताई करवाएंगे, इसमें पेडी वो लगाएंगे मेंथा। अच्छा, तो एक खोड़ मेंथे का जाएगा। अच्छा, इसमें एक खोड़ मेंथे का, तो सह फसल में आप मेंथा अभी लगाने वाले हो। हाँ। तो इसमें जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि ये पेडी की पेडी रख रहे हो आप, दिवर्सी पेडी। इसमें ये पेडी पिछली पेडी थी और आगे को भी पेडी रखनी है इसमें। तो मतलब एक ही बार में गन्ने की बुआई करके अब तीसरी बार तीन बार, हाँ, मतलब एक ही बार बुआई करके और 3 बार आप फसल काट लेंगे, कटाई हो जाएगी। 3 बार आप कटाई करा रहे हो, तो काफ़ी बढ़िया है। देखो दोस्तों, अगर आप भी, और गन्ने का बीज कौन सा था इसमें जो आपकी ये पेडी आपने काटी है? इसमें 85 था, कोजा 85। अच्छा, कोजा 85 था अपना। और लगभग कितने बीघे खेत होगा अपना ये? लगभग होगा 3 या 3.5 बीघे। 3-3.5 के आसपास है। तो लगभग कितना एवरेज कितना निकल गया? एवरेज निकला है 55 का। 55 का एवरेज निकल गया। तो 38 की अगर बात करें तो 38 के मुकाबले तो बहुत बेहतरीन है। हाँ। तो भाइयों देखो, अगर आप भी फिलहाल में गन्ने की पेडी डाल चुके हो या 9 लाख डाल के और उसमें मेंथा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अभी सही समय चल रहा है फरवरी का। और बाकी आपको देखेंगे 1-2 दिन बाद या 10 दिन बाद इस खेत में जब मेंथा लग जाएगा
और जब इसका फुटाव शुरू होगा तो मेन वजह जो है अपना जुताई कराने की, एक फुटाव भी आप कह सकते हैं। हाँ, फुटाव भी है और वो भान हो गया तो हो जाएगा, मेहनता बढ़िया हो जाएगा बीच में जब मिट्टी हो जाएगी। और इसकी भी एक बार जुताई अभी और होगी। हाँ, बीच में जुताई होगी छोटे वाले ट्रैक्टर से। तो छोटे ट्रैक्टर से देखो भाई इसकी जुताई होनी है अभी। और बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको कि अगर समय मिल पाया हम खेत में यहाँ रहे तो आपको दोबारा दिखाया जाए कि बीच में जो जुताई हो रही है उसके बाद इस खेत की कंडीशन क्या है। और मेहनता लगेगा तो मेहनता लगने के बाद में इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी। और बाकी देखेंगे जो जुताई कर रहे हैं वो भी गांव के ही हैं तो उनसे भी पूछेंगे क्या। और ये क्या रेट अभी जुताई जो कर रहे हैं, ये क्या रेट कर रहे हैं लगभग? ये तो इनसे जानकारी नहीं करी थी। अच्छा, अभी जानकारी नहीं करी तो इनसे पूछ लेंगे एक बार क्या रेट चल रहा है। अभी एक बार जुताई हो जाने देते हैं, उसके बाद इनसे मिलेंगे और बाकी आगे चल कर आपको भाइयों दिखाएंगे कि खेत तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी देखते हुए अगर हम देखें थोड़ी धूप आ रही है इधर से तो हम दूसरी तरफ चलते हैं, उधर से देखते हैं। ये देखो आप कटिंग होने के बाद ये इस तरह से जो मेड़ा है पूरा उसकी कटिंग हो गई है ऊपर से। तो ये जो फुटाव होगा अब गन्ने का वो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले साल भी मैंने इस तरह से खेत की वीडियो बनाई थी और उसमें लगातार 1 महीने तक मैंने उस खेत की वीडियो बनाई रोज़ाना की अपडेट के साथ। तो हम कोशिश करेंगे इस तरह से आपको दिखाया जाए कि पूरी जुताई होने के बाद और 15 दिन बाद 10 दिन बाद इस खेत की कंडीशन कैसी हो जाएगी। क्योंकि अपने पड़ोस में ही खेत है तो भाई यहाँ पे तो हम आ सकते हैं, देख सकते हैं रोज़ाना 10 दिन 15 दिन में, हफ्ते में भी अगर 1 दिन समय मिलता है तो यहाँ आने के बाद। तो देखो काफ़ी बेहतरीन लग रही है अभी जुताई होने के बाद कंडीशन खेत की। और जो घास था ऊपर का तो एक नलाई भी खेत में, नलाई की आवश्यकता नहीं है अब गन्ने में, तो गन्ने की जो कमाई हम कह सकते हैं वो भी इससे बेहतरीन हो जाएगी। ये देखो आप, बाकी एक फ़ोटो ले लेते हैं भाई का। देखो खेत में रैटून चल रहा है जैसे। अब बाकी मैं देखता हूँ ड्राइवर साहब से पूछते हैं क्या रेट में चल रही है इनकी जुताई। अभी पूछ लेते हैं एक बार, हल्का सा इनसे ले लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो जुताई अपनी चल रही है लगभग इसका प्राइस कितना है, क्या रुपये बीघा चल रही है? सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। ये रैटून मैनेजर की जो कटिंग है ये जो है फिलहाल 300 रुपये बीघा का रेट है। अच्छा, 300 रुपये बीघा आपकी जुताई आप कर रहे हो अभी? तो ये अपने गांव के ही हैं जिसके यहाँ पे आप अभी जुताई कर रहे हैं? ये अपने ही गांव के हैं और इनके बेटे का नाम प्रशांत है। तो उसके थ्रू आप उसने बुलाया है? तो आप प्रशांत ने बुलवाए थे और इनका जो है खेत तैयार था आज कटिंग के लिए, तो अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो वैसे जैसे आप भी खुद भी किसान हैं तो इसकी रैटून मैनेजर से कटिंग के बाद लाभ क्या लाभ है, मतलब किस लिए अगर किसान कोई हमें देख रहा है और काफ़ी भाई सोचते हैं कि भाई रैटून से जुताई करा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप तो खुद एक किसान हो, अपने खेत में भी जुताई करते होगे इससे, तो कुछ लाभ लगा इसका पिछली बार में? देखिए, रैटून की कटिंग से सबसे बड़ा लाभ ये है, जैसे आजकल चलन है कि ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करना। अच्छा। तो उसमें कुछ किसान तो लाइन से लाइन की दूरी अपनी सुविधा के अनुसार 4 फीट, 4.5 फीट या 5 फीट, लेकिन हालांकि वैज्ञानिक नहीं है हम, लेकिन जो सही मानक अपनी सुविधा के अनुसार इसमें बताया गया है वो 5 फीट का है। 5 फीट का है? अच्छा। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट होनी चाहिए। अब इसमें आप देख रहे होंगे कहीं कहीं कटिंग में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो वो दूरी की वजह से जो दिख रहा है हमें, ये दूरी की वजह से थोड़ा है। मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर 5 फीट की बुआई नहीं है, थोड़ी सी कम है। और ये जो इम्प्लीमेंट है ये 5 फीट की बुआई के हिसाब से सेट है। अच्छा, जो अपने पास में रैटून है ये हम दिखा दें भाइयों। तो अगर रैटून की हम बात करें तो ये आपने कहाँ से लिया था वैसे? ये रैटून लिया था सारा हर्षन एग्रो मुजफ्फरनगर से। और कब लिया था? ये लिया था साहब इसे 2 साल हो गए लगभग, ये 2 से तीसरा सीजन है इसे। तो तीसरा सीजन है, तो लगभग उस टाइम कितने प्राइस का पड़ गया था ये साहब 70,000 रुपये का था। 70,000 का पड़ा था। चलो जी, आप करो फिलहाल अपना काम, बाकी हम देखते हैं इधर भी थोड़ा सा खेत में घूमते हैं एक बार। और भाइयों देखो, कोई रैटून से जुताई करेगा तो उसके लाभ बता दिए हैं आपको। ये देखो इस तरह से रैटून मैनेजर ये काम करता है और पूरे खेत को एक तरह से समतल कर देता है। तो कोई किसान भाई अगर पेडी रख रहा है और उसमें कुछ सह फसल में लेना चाहे, जैसा जो किसान थे उन्होंने जानकारी दी हमें, तो इस तरह से अपने खेत की जुताई करा सकता है। बाकी सभी किसान भाई देखो, आप समझदार हो, आप अपने हिसाब से काम करोगे, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि जो किसान भाई वीडियो देख रहा है और उसको अच्छा लगे, और आगे चल के भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी इस खेत की बाद में भी एक वीडियो जुताई से कितना फ़ायदा लगा रैटून से, तो वो आपको एक दिखाई जाए।
आप एक बार कैमरे से इधर दिखाओ। इधर देखते हैं हम, देखो ये खेड। इस खोड की जो कटिंग होगी, इस खोड की कटिंग का लेवल थोड़ा सा ऊंचा आएगा इधर वाले खोड से। अच्छा, इसका ऊंचा आएगा क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है इस खोड पे। इसलिए ऊंचा आएगा कि ट्रैक्टर के दोनों पहिए मिट्टी पे हैं। जो कटिंग करके मिट्टी गहरी वाली नाली में डली तो ट्रैक्टर के दोनों पहिए मिट्टी पे आएंगे। और रेटून के जो इसके सपोर्टिंग व्हील जो हैं, ये दोनों जो पहिए हैं जो इसको बैलेंस करते हैं, ये भी ऊंचे आएंगे। तो इसके ब्लेड का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा। तो इस वजह से इस खूड की कटाई थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, के मुकाबले 1 या 2 इंच ऊंची कटेगी। ऊंची कटेगी। देखते हैं, चलो भाई अभी दिखाते हैं। देखो आपको इससे जो कटिंग होने वाली है, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो खुद भी किसान है नकुल भाई, तो उन्होंने बताया कि इसकी थोड़ी ऊंचाई ऊंची रहेगी क्योंकि देखो ये मिट्टी आ रही है पहियों पे, सपोर्टिव व्हील जो, और बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, थोड़ा ऊंचाई है इसमें काफ़ी। इस खूड के मुकाबले अगर हम देख के चलें ना बैठ के, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो आप और ये देखो, तो दोनों खूडों में ऊंचाई में थोड़ा अंतर है। बाकी कोशिश करेंगे भाइयों आपको आगे चल के एक और वीडियो या इसी वीडियो के साथ में हम आपको आगे दिखाएं 10-15 दिन के बाद कि कैसा इस खेत का फुटाव रहता है। देखो खेत में अब इन्होंने मेंथा लगा दिया है। ये मेंथे की जड़ें पड़ी हुई हैं, गोल खींच के बीच में जुताई करा के वो पूरे खेत में मेंथा लगा दिया और मेंथे में पानी चल रहा है। तो भाई आप भी इस तरह से अगर चाहो तो सर फसल ले सकते हो।